जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था लीला और सरस्वती उस पद में राजा पहला जन्म था, उसके बाद विदुरथ का जन्म हुआ, उसके गाथा सुनाया था। आगे की कड़ी जोड़ रहा हूँ। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप से विकसित हुआ हो, आज तक वहाँ उसी रूप से वर्तमान रूप में स्थित है। वो विचलित होने में समर्थ नहीं हो सका, यानी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में ये जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। सच्चाई ये है, ये जो कुछ अनुभव हो रहा है वो चिदा आकाश रूप जीव आत्मा के संकल्प का विकास है, जो स्वप्न काल से घटित हुई स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदा आकाश स्वरूप का जो चिदा आत्मा आकाश है, जीव आत्मा आज से विकसित हुआ है। वो जीव आत्मा आकाश का संकल्प करने के लिए काल के रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने ही जलता दर्शन करता है, कभी कभी चित जल पावन गगन सबीरा, कभी वो आग के रूप में दिखाई देता है, कभी जल के रूप में, कभी आकाश के रूप में। तो वैसे बोल रहे हैं, जैसे पुरुष जल तत्व को भासता आभास होता है, उसी तरह से ये शरीर भी ब्रह्मा की कल्पना है। कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जैसे कल्पना करते हैं कि ये हमारा पुत्र है, हमारा कलत्र है, हमारी माता है, हमारे पिता है, ये हमारा गांव है, हमारा देश है, ये हमारे परिजन हैं, कह रहे हैं। उसी तरह से स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है और जैसा होता है उसी में वैसी ही स्थिति हो जाती है, क्योंकि चेतना आकाश रूप अर्थात माया की चतुरता से ये प्रपंच असत होते हुए भी सत दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न काल या कल्पना में आई वस्तु ध्यान से आई वस्तु का असत ही होती है। आप ध्यानावस्था में बैठ जाइए तो धीरे धीरे, तत्काल तो नहीं दिखाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर दृश्य प्रपंच दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप सावधानी पूर्वक देखिए, हर क्षण हर पल ये मन आपका कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। आभास नहीं होगा। आभास तब होगा जब आपका ज्ञान तत्व बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो वो अनुभव में आने लगता है। अतः मृत्यु के पश्चात कर्म फल से संपूर्ण संशयों की शांति होती है। उसे संशय जो शांति मिलती है उसे सुनो। वो मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों का देश काल क्रिया द्रव्य जनित शुद्धि अशुद्धि, मनुष्य आयु अधिक न्यूनतम अधिकता कम ज्यादा सब उसको आभास होने लगता है। अपने कर्म रूप धर्म के ज्ञाता होने पर मनुष्यों को आयु के क्षीण हो जाती है और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रानुकूल जो है नियमों का पालन करना चाहिए। बाल्यावस्था को मृत्यु को प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक की अवस्था में मृत्युदायक कर्मों से, नौजवान बुढ़ापे में मृत्युपद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे अथवा उसका अनुष्ठान करता रहता है, वो श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागीदार होता है। यूं अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्मघातनी वेदनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आप खुद अनुभव कर लीजिए। आपके यहाँ जब कोई मनुष्य मृत सखा संबंधी स्त्री पुरुष कोई भी मरण काल की अवस्था को देखिए, घुर घुर की आवाज आती है और जो पुरुष मृत्यु शैया पर पड़ा है उससे पैर से जीव जो है ऊपर की गति करना शुरू कर देता है। सारी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं। अब जब जीव जो छिद्र हैं, कभी कभी संडास के रास्ते, कभी पेशाब के रास्ते से, कभी हृदयाकाश में आकर के आंख के रास्ते से, कान के रास्ते से, मुंह के रास्ते से जीव जो है शरीर को छोड़ देता है, तो आभास होता है।
तो उसको जितना धर्म कर्म है कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। कहना चाह रहे हैं उस समय आप यदि धर्माचरण किए हैं तो धर्म आके खड़ा हो जाएगा, पापाचार किए हैं तो यमराज आके खड़े हो जाएंगे। उस आचरण के अनुसार आपकी शरीर जो है छूटता है, और सगा संबंधी को आप जब ये शरीर छोड़ देता है, जीव आत्मा जब बाहर निकलता है तो उसको अनुभूति होती है मैं मृत्यु को प्राप्त किया हूँ। श्री देवी ने कहा लीले शरीर अंत के समय मुमूर्ख पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। उसमें धारणाभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारण का अभ्यास करके शरीर को छोड़ करके सुरपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान पुरुष प्रयाण करता है, परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया है न युक्ति को ही प्राप्त की है, वो मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु के समय विवश होकर के दुखों को प्राप्त करता है। वो विषयी पुरुष वासना के आवेश में विवशता को अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है, वो मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।